अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जो लोग देख रहे हैं इस स्ट्रीम को देखेंगे और जो बाद में लोग देखेंगे वो सब जो है खैरियत आफियत से होंगे। मैं आज अतहर अपने चैनल एक्नॉलेज इस्लाम पर अलीना बाजी जो हैं हमारी प्यारी बहन जो हैं इनका इस्तकबाल करता हूँ। उसके साथ बसालत आदम भाई और कुछ ही देर में मुफ्ती अब्दुल्ला मिन्हाज साहब भी हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं अलीना बाजी को माइक जो है वो हैंड ओवर करता हूँ। फर्दर स्ट्रीम के बारे में वो बताएंगे। जी अलीना। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये स्ट्रीम 2 दिन से जो है वो स्केड्यूल थी और आज हम फाइनली आज के टॉपिक को लेके चलेंगे और आज का टॉपिक जैसे हम आपको स्क्रीन पे दिखाते चलें कि साहिल मुर्तद क्यों डर रहा है और आप सब जानते हैं कि वो क्यों डर रहा है। वो एक डिबेट से डर रहा है और वो डिबेट जो थी वो कैसर भाई और इसके दरमियान थी। अब सब जानते हैं कि ये काफ़ी सारे टाल-मटोल कर रहा है लेकिन व्हाट आर द रीज़न्स बिहाइंड इट? क्यों भाग रहा है ये शख्स इस डिबेट से जबकि ये इसके कैरियर की सबसे शानदार डिबेट हो सकती है क्योंकि कैसर भाई बहुत रिनाउंड है, बहुत फेमस है, बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से डिबेट करते हैं। एक अच्छी डिबेट हो जाना एक हर इंसान की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है और उसके लिए उसके कैरियर के लिए उसके यूट्यूब कैरियर के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। लेकिन साहिल अवॉइड क्यों कर रहा है? आज इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ हमारे बसारत भाई भी मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे टीम मेंबर्स भी हमें थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और नाजरीन का बहुत-बहुत शुक्रिया जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अगर ये आपको डिबेट और डिस्कशन आज का पसंद आएगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस वक़्त आप ये 3 डिफरेंट चैनल्स पर ये लाइव डिस्कशन देख सकते हैं। एक बसारत भाई के एक्नॉलेज इस्लाम और दूसरा मेरा चैनल। तो इन तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करो। जैसे-जैसे हमारे मेहमान आज के प्रोग्राम में शामिल होते जाएँगे, प्लीज़ उनके चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपनी सपोर्ट को ज़ाहिर कीजिए ताकि हम मुत्तहद होके इस तमाम चीज़ों को एक्सपोज़ कर सकें। सो विदाउट फर्दर अडू हम चलते हैं। आज का अपना जो फर्स्ट रीज़न है कि हम डिस्कस करेंगे कि कैसे साहिल का कैरियर शुरू कहाँ से हुआ। हम सब उसकी अभी की हालात तो जानते हैं। वो क्या करता है, किस तरह बात करता है, उसका टारगेट क्या होता है, ये सब तो हम जानते हैं। लेकिन ये आया कहाँ से? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो अतहर भाई इसके बारे में आपसे पूछूँगी मैं कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं? क्योंकि हर किसी के पास डिफरेंट किस्म की इसके मुतालिक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। जी शुक्रिया नीना बाजी, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह करके इसका ऑपरेशन शुरू करते हैं। साहिल, जिसका असली नाम निसार शेख करके आया आज से चंद माह पहले, ये एक बंदा था जो अचानक से 2020 के दौरान यानी 2020 में जब पैंडेमिक कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुई, उस दौरान इसका चैनल जो है वो सामने आया, सरफेस पे आया ऑन यूट्यूब पे। तो हुआ ये कि इसने इस्लाम के खिलाफ कंटेंट बनाना शुरू शुरू किया, ये क्लेम करते हुए कि ये एक एक्स मुस्लिम है और इसने इस्लाम को इसीलिए छोड़ा क्योंकि इसकी टीचिंग साइंटिफिक कॉन्ट्रडिक्शन से फुल है और हिस्टोरिकल एरर से फुल है और ह्यूमैनिटी के सो कॉल्ड अगेंस्ट है। कुछ टाइम हुआ, स्टार्टिंग में तो इसने जो है वो बड़ा सब्र का मुजाहरा किया, ज़्यादा इसकी ज़बान दराज़ी नहीं होती थी, लेकिन विद टाइम इसकी ज़बान जो है उसपे खुलने लगी। कुछ टाइम बाद, आज से चंद माह पहले, यानी इसका जो चैनल था उसको 1 से 1.5 साल हो चुके थे जब ये आया हुआ था। इसके चैनल की जो है ड्यू टू सम रीज़न लाइव जो है एक किसी ने इसका जो है वो फेस रिवील कर दिया और ये हमें ये पता लगा कि साहिल, एक्स मुस्लिम साहिल का असली नाम निसार शेख है और ये एक इंडिया का बाशिंदा है। उसके बाद जब हमें बाद में कुछ इसकी वीडियोस सरफेस हुई, जो मुझे यकीन है हमारी जो ऑडियंस है जो इस वक्त हमें देख रही है या बाद में इस स्ट्रीम को देखेगी, उससे बिल्कुल वाकिफ होगी कि इससे पहले ये क्या करता था। साहिल ने इससे पहले, यानी निसार शेख ने इससे पहले बहुत सी ट्राई की थी यूट्यूब पर फेमस होने की। उस ट्राई के दौरान इसने सबसे पहले तो है रिव्यूज का जो है वो एक नाटक शुरू किया, जिसमें इसने जो है क्यों टू मेक हिमसेल्फ वायरल इसने गाली गलोच का सहारा लिया। इससे हमें यह पता लगा कि ये जो है हमेशा से डेस्परेट था, एक वानाबी था जो सिर्फ और सिर्फ फेम चाहता था, इसीलिए इसने इस्लाम को टारगेट करना शुरू किया। उसी तरीके से दूसरी टाइम पे हमें इसका एक वीडियो पता लगा जिसमें ये हिजामा करता था। अब आजकल जो मिस्टर साहिल निसार शेख हैं ये कहते हैं कि इस्लाम में साइंटिफिक कॉन्ट्रडिक्शन है, तो हिजामा जो है वो तो साइंस उसको ओवरऑल 100% नहीं मानती, उसको उसकी इफेक्टिवनेस को, ये तो साइंटिफिक मेथड है नहीं साइंस के अकॉर्डिंग। तो लेकिन स्टिल मिस्टर निसार शेख यानी एक्स मुस्लिम साहिल ने जो है हिजामा को एज अपना प्रोफेशन बनाया था और यूट्यूब पे वीडियोस डालते थे। तो इस सब से इसका क्रक्स जो ये बनता है कि ही इज जस्ट अ वानाबी हु वांटेड टू गेट फेम, एंड आज ड्यू टू
इनकी इस्लाम पे बोलने के अगेंस्ट और इस्लाम के दुश्मनों के पास जाते जो ये चले गए हैं, इनको वो फेम तो मिली है, लेकिन इज्जत बिल्कुल नहीं मिली। इज्जत बिल्कुल मिली। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे प्यारे भाई आसिम इफ्तिखार साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। जज़ाकल्लाह खैर आसिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज ओपन डिस्कशन है और जिस पॉइंट पे आपको लगे कि थोड़ी सी हमारी इन्फॉर्मेशन कम है तो हमारी रहनुमाई कीजिएगा, ताकि हम आज कंप्लीटली इस टॉपिक को ले सकें कि सारी दुनिया तो जानती है कि निसार शेख यानी साहिल मुर्तद जो है वो डिबेट से भाग रहा है, लेकिन रीजंस हम बताएंगे। तो आसिम भाई, इसके कैरियर के मुतालिक जो हमारे अथर भाई ने बातें बताई, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे या वी गो टू अनदर टॉपिक? जी नहीं, बिल्कुल मैं ऐड करना चाहूँगा, इसलिए भी कि जी साहिल साहब के एक बहुत करीबी दोस्त से मेरी बात हुई थी तकरीबन 40 मिनट तक कुछ दिन पहले। तो मैं उनके नए एस्पेक्ट को, मतलब मैं लिटरली ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इसके पीछे असल मुहर्रिक थी क्या, कि इन्होंने ये सब कुछ जो किया उसके पीछे असल वजह क्या थी। क्योंकि देखिए, जब तक हम इंसान की साइकी को नहीं जानते, उसके हम एक्टिविटी को भी सही से हम जज नहीं कर सकते। तो साहिल की साइकी थी क्या और क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी था। तो मैं पूरा फोकस उस पर ही करते हुए तकरीबन 40 मिनट मैंने उनसे गुफ्तगू की थी। तो उसमें जो बात समझ में आई कि एक तो ये जनाब, जैसा कि सबको पता है कि इनके कंटेंट देख के और इन्होंने जो अपने अलग अलग मैदान में जैसे कैरियर भुनाने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की, जैसा कहता भाई बता रहे थे कि मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने वीडियोज बनाए, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। तो फेम वाली बात थी। और दूसरी बात ये थी कि ये जैसा कि उन्होंने कहा कि इनकी ज़रूरियात या इनके ख्वाब जो थे वो इनके जो इनकम सोर्स था, सोर्स ऑफ इनकम से बहुत ज़्यादा था। तो ये चाहते थे कि किसी तरीके से जो है हमारे पास और भी इनकम सोर्स आए, ताकि हम अपने जो ज़रूरियात हैं, जो बढ़ी हुई ज़रूरियात हैं, उसको पूरा कर सकें। प्लस इंटरेस्टिंगली उसमें एक बात ये पता चली कि इनका जो यहाँ तक का सफ़र था वो कैसे शुरू हुआ। तो उसमें मैंने ये अक्सर वो बेशतर देखा, मेरे आप सुनने, हो सकता है हमारे सुनने वाले नाजरीन में भी कोई एक दो इस किस्म के लोग हों, कि जब हम मुसलमान होते हैं और आमतौर पे जो मीडिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है मुसलमानों की तनज़्ज़ुली के बारे में, जो कि यानी कि हम इंटरनली भी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस्लाम के अखलाकियात या इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जो हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, फ़र्द का भी और मुआशरे का भी, उसको हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसको हम भी रिकॉग्नाइज करते हैं और जो कमी है, दूरी है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे मुसलमानों में कुछ लोग होते हैं ख़ास तौर पे जो तरक्की को एक सिर्फ मादी मफहूम में लेते हैं, कि तरक्की का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सियासी गलबा और मादी गलबा। तो इसमें जो वो मुसलमानों को पीछे देखते हैं तो उनको बड़ा दर्द और दुख होता है ना। तो साहिल साहब भी जो है वो कुछ इस किस्म की फीलिंग रखा करते थे मुसलमानों के प्रति, कि अरे यार मुसलमान बहुत पीछे हैं, तालीम में पीछे हैं, जैसा कि वो अभी भी कहते हैं। लेकिन इससे हुआ क्या कि ये सफर सिर्फ इनके साथ नहीं होता, बहुत सारों के साथ होता है कि वो जो है वो अपनी तय कोशिश करते रहते हैं कि फ्री थिंकर होकर के या बन करके, इस तरह की दूसरी चीजें, ये आपको आजाद ग्राउंड के भी केस में मिलेगी ये चीज, कि वो चाहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना किसी भी कौम को डेवलपमेंट के लिए, एक मुसलमान कौम कैसे डेवलप हो सकती है, वो अपने दिमाग में कुछ ख्याली पुलाव पका के रखते हैं, 10-20 तरीके सोच लेते हैं कि अच्छा ये काम करेंगे तो मुसलमान कौम जो है वो तरक्की कर जाएगी। और फिर उसके लिए वो बातचीत करना को शुरू कर देते हैं, कोशिशें करनी शुरू कर देते हैं, बोलते हैं अरे असल मर्ज ये है, इस पे काम करो, उस पे काम करो, तो ही मुसलमान कौम जो है तरक्की कर जाएगी। तो साहिल साहब के साथ भी ऐसा हुआ शुरू में, कि पहले वो ठीक है, वो नमाज वगैरह की यानी कि पढ़ते थे, लेकिन फिर बाद में वो इस लाइन पे आ गए कि अरे मुसलमानों को मादी तरक्की करनी चाहिए। और फिर उन्होंने जो है कुछ नुकात उनको लगे कि इस चीज़ों पे मेहनत करनी चाहिए, जिसमें एक जो अक्सर बेशतर अभी भी कहते हैं कि जो सेकुलर तालीम है उसकी बात करते हैं। तो आपको पता ही है कि हमारा जो तबका है वो इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा इंटरटेन नहीं करता, खासकर जो उलमा तबका है। तो उन्होंने इंटरटेन किया नहीं इन सब चीज़ों को। तो कुछ दिनों के बाद इनको लगने लगा कि मतलब मेरा गुजारा इस हल्के में नहीं हो सकता, और मैं जो चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ, जो फेम और जो दौलत और साथ में जो इनकी एक दर्द थी मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के, वो मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ। उसके इसी अरसे में जो है इनके कुछ कह सकते हैं कि मुलाकातें बॉलीवुड के अंदर भी, जब ये मतलब परफ्यूम का कारोबार करते थे, तो बॉलीवुड के अंदर कुछ अशखास थे, कुछ लोग थे जिनसे इनकी जान पहचान हुई। तो आपको पता है कि बॉलीवुड की जो जहनीत है वो किस तरह की जहनीत होती है, कि वो बिल्कुल उस तरह की होती है कि सब सारे मज़ाहिब सही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जिस पे अमल कर ले कोई दिक्कत नहीं। तो वहां से जो है इनको ये जो बॉलीवुड के साथ इनका कनेक्शन हुआ, तो इनके जो इश्कालात थे वो पैदा होने शुरू हुए इस्लाम पे। और मुझे लगता है इसका बैकग्राउंड वो बॉलीवुड का जो अपना खास मिजाज है वो रहा होगा,
उसने जो है इनके कई सारे इश्कालात पैदा हुए। फिर जो है ये आप कह सकते हैं कि धीरे-धीरे इनको ये भी लगा, जैसा कि कोरोना में ख़ास माहौल बना और इंटरनेट की दुनिया एक बूम हुई और सब कुछ जो है ऑनलाइन जाने की कोशिश की, तो इनको लगा कि हमारे पास एक नया मैदान है, जिसको मैं भुना सकता हूँ, वो है इस्लामोफ़ोबिया का मैदान। और बिल्कुल कह सकते हैं कि आप इस्लामोफ़ोबिया के मैदान में आने के बाद इनको जो है वो शोहरत भी मिल गई है, सब कुछ मिल गई है, लेकिन एक चीज़ जो अतर पाई नहीं गई कि इज़्ज़त नहीं मिल पाई है। हो सकता है कि ख़ास हल्के के लोग जो है इनको यूज़ करने के लिए वाह-वाह करते हों, लेकिन मुझे लगता है कि उस ख़ास हलके में भी जो है दिल से कोई शायद ही इज़्ज़त करता हो। तो ये एक पॉइंट था जिसको मैं हाइलाइट करना चाहता था। जी, बहुत जी, बहुत शुक्रिया आसिम भाई, और आपने तो बहुत अंदर के मामलात बता दिए इसके, और आई एम श्योर कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई भी होंगी, क्योंकि मसलियत भी है और हम जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी के बारे में हम उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुलेआम पब्लिक के सामने रखें, और ये माशाल्लाह बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मैं मतलब बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ कि किसी की ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको हम पीआईआई कहते हैं, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कहते हैं, वो जो है रिवील की जाए। प्राइवेट हुँ, इन्फॉर्मेशन बेसिकली वो होता है जिससे उस शख्स तक पहुँचा जा सके, पहुँचा उस जा शख्स तक जो है सके। कोई एक्सेस कर ले। तो हमारी हुँ, गुफ्तगू में ऐसा कुछ नहीं है जिससे जो है कोई ये इल्ज़ाम लगा दे कि आप जो है कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहे हैं, कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे कोई जनाब जो है साहिल भाई तक या साहिल साहब तक जो है वो पहुँच सके। जी। जी, बहुत शुक्रिया आसिम इफ्तिकार साहब। बसारत भाई, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरे ख़्याल से दोनों भाइयों ने बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर अपना जो है वो पॉइंट्स रख दिया है। मेरे भी कमोबेश यही पॉइंट है। एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ जो इट माइट बी डिफरेंट, लेकिन शायद वो मुझे भी क्लिक करता है कि एक वजह ये भी थी कि साहिल का जो करियर ट्रोलिंग से गटर लेवल से स्टार्ट हुआ और वो यहाँ तक पहुँचा कि आज वो टीवी स्क्रीन पे बैठा हुआ है। आपको याद होगा पिछले साल पाकिस्तान के अंदर एक टिकटॉकर थी जिसके साथ जो है वो मीनार पाकिस्तान पे एक स्कैंडल पेश आया था, जिसको या पेश किया गया था कि जिसके साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती हुई और उसके बाद फिर वो उसने सिंपैथी गेन की और उसके बाद हुँ, उसने फॉलो गेन की उसके थ्रू। बिल्कुल। हुँ, तो इनका भी मिलता-जुलता इसी तरह का सीन है और अभी हाल ही में हमारे एक बड़े मशहूर टीवी एंकर रह चुके हैं जिनकी एक तीसरी डाइवोर्स हुई थी। रिसेंटली तीसरी डाइवोर्स हुई है और उस डाइवोर्स के बाद सुनने में आ रहा है कि उनकी जो साबिक़ा ज़ौजा थी वो अब टिकटॉक पे एक फ़ेमस स्टार बन के सामने आई है। तो इन्हीं का भी बिल्कुल कमोबेश यही इश्यू लगता है मुझे कि एक गटर लेवल ट्रोलिंग से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद ये इस मनहज पे पहुँचे कि आज ये टीवी एंकर के सामने बैठे हुए टीवी पे जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये कैसर भाई का ज़र्फ़ है कि इन एन एकेडमिक इतने बड़े एकेडेमिया से जिसका ताल्लुक है, उन्होंने आके इस शख्स को इन्विटेशन भेजी और दावत दी कि मुझसे आके डिबेट करे। तो ऑल्दो ही डज़न्ट डिज़र्व टू मतलब साहिल ये डिज़र्व नहीं करता कि वो इतने ज़बरदस्त आदमी के साथ जो है ना वो बैठे। लेकिन ये उनका ज़र्फ़ था कैसर भाई का कि इस तरह के लो मैनर आदमी के साथ बैठ के गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो गए। मुझे एक और पॉइंट मैं इसके अंदर ऐड करूँगा, बल्कि एक काम करते हैं इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करें, मैं बाद में मौके के हिसाब से वो पॉइंट इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। यू कैन जी।